सो गार्डनर समझ में आया, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया, क्यों रिसर्च किया, उस पर कैसे समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और नई चीजें समझते हैं। अगला ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक 3। सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में ये चीज बोली। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस को उन्होंने देखा एज एन एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब कि अपनी सोसाइटी या अपने एनवायरनमेंट को पकड़ के उसको हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करके कल्चर के लिए या सोसाइटी के लिए या खुद के लिए काम कर पाना इंटेलिजेंस है। मतलब बहुत टफ लगा ना, इसको इजी वे में समझ आते हैं। इंटेलिजेंस वो है कि आपको ये पता हो जाए कि सही समय पर सही जगह पर कैसा रिएक्ट करना है। अगर आप ये समझ गए कि इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, दैट इज योर इंटेलिजेंस। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को पकड़ना है और उसके हिसाब से एक सोल्यूशन निकालना है, दैट इज इंटेलिजेंस, ठीक है। सो यही चीज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बोली, ठीक, समझ में आ गया। भूलोगे नहीं लाइफ में, पक्का लिख के ले लो। सो अब ये भाई ने क्या बोला, ये भाई ने बोला कि भैया 3 टाइप होते हैं इसके, ठीक, ट्रायर्किक 3 टाइप होते हैं, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्सचुअल। अब इन तीनों को समझ लेते हैं। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, सो इन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक चीज नहीं है, इट इज अ सम ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब ये 3 चीजें क्या है? सबसे पहले आदमी क्या करता है? नॉलेज का एक्विजिशन करता है, मतलब पता करता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको पकड़ा, उसको कंपेयर किया, उसको एनालाइज किया, सो नॉलेज इकट्ठी की। सो जब आपको नॉलेज मिल गया, दूसरा कंपोनेंट बोला मेटा, मतलब जब आपने नॉलेज मिल लिया तो अब आपने उसको सोचना है, आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि अच्छा मुझे ये नॉलेज मिल गया, अब इस नॉलेज से मुझे करना क्या है। ये हुआ आपका सेकंड कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट। और तीसरा इन्होंने बोला परफॉर्मेंस कंपोनेंट, मतलब आपने पहले नॉलेज लिया, उसके बारे में प्लानिंग करी कि उसको करना क्या है और उसके बाद उसको एक्चुअली परफॉर्म किया आपने, दैट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट। सो हमने क्या किया? हमने पहले पढ़ाई की, नॉलेज एक्विजिशन किया, उसके बाद प्लानिंग की कि इस नॉलेज को नोट्स किस तरीके से बनाने हैं या उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, देन हमने उसका नोट्स बना दिया, विच इज थर्ड पार्ट, खत्म। सो ये हो गया कॉम्पोनेंशियल, मतलब 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट। इसके बाद क्या बात किया? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। सो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में क्या बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में ना एक्सपीरियंसेस को लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उस एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और उस इंटेलिजेंस को लगाते हैं अपने आगे के काम करने के लिए। अच्छा ये उस समय ऐसा हुआ था, अब इस चीज को वैसा गलती नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा मैंने 99 बार फेल हुआ हूं, इसका मतलब कि मुझे 100th टाइम वो गलतियां नहीं करनी है जो मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। मतलब कि एक्सपीरियंस लेकर उस एक्सपीरियंस को वापस दोहरा पाना, उस एक्सपीरियंस से सीख पाना, दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ठीक। तो अगर आपको ऑलरेडी एक ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, तो आपने उससे कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपने उससे एक्सपीरियंस लिया होगा। अब आप उस एक्सपीरियंस को वापस दोहराना है या नहीं दोहराना है, ये आपके ऊपर है। तो अगर आपने कुछ अच्छी चीजें करके किसी को पटा लिया था तो आप सोचोगे कि यार वो एक्सपीरियंस अच्छा था, उस तरीके से एक तो काम हो गया था, अब इसको वापस से मैं कर लेता हूँ। सो आपने उस एक्सपीरियंस को वापस से यूज करके वापस से आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको कारण पता है कि यार ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, मैं ज्यादा घुस रहा था उसके लाइफ में और इस कारण से छूट गया, ठीक है। तो अब आप वही चीज अगर आपकी दूसरी रिलेशनशिप है तो आप उस चीज को अप्लाई करना नहीं चाहोगे, आप सोचोगे कि यार भैया इससे दूर, इन चीजों से दूर ही रहना है हमें, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। और लास्ट जो इंटेलिजेंस इसने बात करी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में, वो थी कॉन्टेक्सचुअल। सो कॉन्टेक्सचुअल में क्या हुआ? कॉन्टेक्सचुअल का ये मतलब हुआ कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से क्या हम सही चीज कर पा रहे हैं, क्या हमारा इंटेलिजेंस उसके हिसाब से है, उस लेवल पर है, ठीक है। जो हमने इंट्रापर्सनल में बात किया था, सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है कि आप अगर किसी के गम में जा रहे हो, दुख में जा रहे हो, तो क्या आप वहां पे हंसना चालू कर देते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉन्टेक्सचुअल। उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने उस अंडरस्टैंड किया उस सिचुएशन को और उसके हिसाब से रिएक्ट किया, दैट इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। सो हमने क्या पढ़ा? ट्रायर्किक थ्योरी में 3 चीजें होती हैं, पहला कॉम्पोनेंशियल, दूसरा एक्सपीरियंशियल और तीसरा कॉन्टेक्सचुअल। कॉम्पोनेंशियल में क्या चीजें थी? पहला हमने नॉलेज एक्वायर किया, फिर उसके लिए प्लानिंग किया, मेटा कंपोनेंट, और तीसरा हमने एक्चुअली परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस खत्म। कभी भूलना नहीं बेटा, नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद, डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
अगर यहाँ तक सही समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर मेरे साथ तुमको अपना सिलेबस खत्म करना है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि पता चलता रहे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, इच्छा है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगला मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? पास, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेस। अब इसको समझते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही हो रहा है जैसा हमने ट्रायर्किक में पढ़ा था, जैसा हमने मल्टीपल थ्योरी पढ़ा था, वैसे ही हम PASS को भी पढ़ते हैं। सो PASS इज ऑलमोस्ट जो है वो आपका जो हमने ट्रायर्किक में फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, कॉम्पोनेंशियल, जिसमें हमने 3 कॉम्पोनेंट पढ़े थे, वही 3 कॉम्पोनेंट आप समझ लो कि यहाँ पर हैं, ठीक है, PASS। सो 1994 में JB भैया, जैक भैया और किर्बी भैया, ये तीनों को पता नहीं क्या हुआ, तो इन्होंने बोला यार एक और ही मॉडल निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली 3 उसमें होते हैं, तीन अलग अलग फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, और उसके हिसाब से इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक। अब ये तीनों थे भैया डॉक्टर वाले लोग, डॉक्टरी पढ़ रहे थे, दिमाग को पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो दिमाग के फंक्शंस होते हैं, 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो अराउजल या अटेंशन होता है, ठीक। अब अराउजल मतलब तुम ना वो वाले अराउजल मत समझ लेना, ठीक है। अराउजल यहाँ पर हम ब्रेन के अराउजल की बात कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस के अराउजल की बात कर रहे हैं। सो अराउजल मतलब अटेंशन लाना, किसी चीज के बारे में सचेत होना, ठीक है। अगर सचेत समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो अटेंशन समझ लेना। किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में सचेत होना, ये हमारा न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में सबसे पहला फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं गिरने वाला हूँ तो सबसे पहले अटेंशन होगा, ठीक है, एक अराउजल होगा कि अरे यार मैं गिरने वाला हूँ, ठीक। फर्स्ट स्टेप इज अराउजल या अटेंशन। किसी के प्रति अगर आकर्षण हो रहा है, मतलब किसी की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग को ये लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक, अराउजल या अटेंशन। अब जब आप सचेत हो गए इस बारे में, जब आप अराउज हो गए, अटेंशन आपको मिल गया, अब क्या करोगे आप? साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, मतलब कि उसी समय आपका दिमाग जो है उस चीज को प्रोसेस कर रहा है साइमल्टेनियसली, अराउजल के साथ साथ वो साइमल्टेनियसली उसको प्रोसेस कर रहा है कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन आपका कुछ ना कुछ काम कर रहा है। सक्सेसिव मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरा प्रोसेस के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सक्सेसिव प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब आप प्लान करोगे। अब आपको पता चल गया है कि हो क्या रहा है, आपने दिमाग ने उसको प्रोसेस कर लिया है, अब इसके बाद आप उसमें प्लान करोगे या उसके बारे में एक्शन लोगे, ठीक है। अब इन तीनों प्रोसेस को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सो जैसे एग्जांपल हम देते हैं इस चैनल पे, वैसे ही समझ लो। अब मानते हैं कि एक लड़की है जो गाड़ी चला रही है। सबसे पहले अगर उसे अब टर्न लेना है राइट साइड में, तो सबसे पहले क्या हुआ? अराउजल हुआ, ठीक है, कि यार मुझे अब टर्न लेना है। अटेंशन आया कि अच्छा मेरा चौक आ रहा है या मुझे यहाँ से राइट टर्न लेना है, ठीक है। इसके बाद साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग हो रहा है उसके दिमाग में कि अच्छा जब मुझे राइट लेना है तो मुझे गाड़ी को, हैंडल को घुमाना पड़ेगा और फिर मेरी गाड़ी टर्न करेगी। सक्सेसिव हो रहा है कि मुझे इस स्टेप के बाद या इतनी दूरी के बाद गाड़ी टर्न करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप एक्चुअली प्लान करते हो कि ठीक है अब ये टर्न कर रही है, ठीक। इसके बीच में आप चाहो तो इंडिकेटर दे सकते हो, वैसे यू नो गर्ल्स, बट आपने अब टर्न मार लिया। सो इंटेलिजेंस को क्या बोला इन्होंने कि ये प्रोसेस होता है दिमाग, ब्रेन फंक्शन में ये प्रोसेस होता है एक पूरा का पूरा इंटेलिजेंस का। अब इसमें कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कहीं पर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक। सो ये उन्होंने इंटेलिजेंस को इस तरीके से डिफाइन किया, इट इज PASS। अब जब हमने इंटेलिजेंस पढ़ा था तो हमने ये क्या पढ़ा था? जब इंटेलिजेंस के 2 प्रोसेस अप्रोच होते हैं, जब हम इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि दोनों जो हमने ट्रायर्किक पढ़ा वो और पास मॉडल, दोनों में कौन सा अप्रोच यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो हमने मॉडल पढ़ लिया, मॉडल खत्म। अब अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस कैसे पता करेंगे कि एक आदमी दूसरे आदमी से इंटेलिजेंटली डिफरेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो डिफरेंसेस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग।